आज आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा न्यूज़ में पिछले 2 दिनों से नोएडा में क्या हो रहा है। पहले तो बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन की दो कहानियां निकल कर आई हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना, हर कहानी के 3 सच होते हैं। एक आपका सच, एक मेरा सच और एक असली सच। और आजकल तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी सच असली सच बन सकता है। जो वायरल हो जाए बस वही असली है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी नोएडा के बारे में। जो जो मेरी फीड पर आती आ रही थी मैं देखते आ रहा था। और एक बात तो क्लियर हो चुकी है। मैं बहुत पहले भी बोलता था और आज भी बोलता हूं, हम भीड़ का देश है। और भीड़ दो तरीके से चलाई जा सकती है। पहला, उनको पैसा दो, पैसे से कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा, उनको डंडे से कंट्रोल में लाओ। अब देखो, ये कितने दुख की बात है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। ध्यान से मेरी बात समझना। बहुत सारे लोगों में शायद बुद्धि नहीं होगी, इमोशनली ले लेंगे इस बात को। इमोशनल डायरी है ना हमारे देश में बहुत सारे लोगों को। तो पहली चीज कि पैसा देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आज हमारे देश में जो मैसिव डिसरप्शन है गरीबी और अमीरी में, उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्लोज कैसे होगा? क्या फ्री में सबको पैसा बांट दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार तो कर रही है ना वो काम। अब आप सोचो, एक फैक्ट्री ओनर तो सरकार नहीं है। फैक्ट्री ओनर तो खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर है। और खुद मेहनत कर रहे हैं तो पैसा कमाना उसका हक है भाई। आपको तो किसी ने नहीं रोका, आप भी मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। वो भी तो कभी आगे बढ़ा होगा अपनी लाइफ में। इट्स दैट सिंपल। तो सबसे पहली चीज जिसके कारण आज ये सब कुछ हो रहा है मेरे हिसाब से, वो है शिक्षा की कमी। हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इतना बड़ा धंधा बन चुकी है शिक्षा, कि आज कोई आम इंसान, गरीब इंसान अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है। और आज क्या होगा? ये इतनी बड़ी आगजनी हुई, इतनी बड़ी सारी चीजें हुई। सरकार अपनी स्टेटमेंट दे देगी, बाबू लोग अपनी स्टेटमेंट्स दे देंगे, सब अपनी अपनी, पुलिस वाले अपना अपना डंडा चलाएंगे, और सबके सब कर कुछ नहीं रहे, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ पैसा फेंक के भीड़ कंट्रोल होगी, कुछ डंडा मार के भीड़ भीड़ कंट्रोल होगी। सिंपल। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक्चुअल प्रॉब्लम कहां आई? वो आई कि शिक्षा नहीं है हमारे देश में। वरना आप सोचो ना, अगर यही फैक्ट्री के मजदूर और ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते तो और अच्छा काम कर रहे होते और अच्छी सैलरी बना रहे होते। कमी तो नहीं है अपॉर्चुनिटीज की इस दुनिया में। इन मजदूरों को अगर सिखाया जाए, अपस्किल किया जाए, तो क्या ये मना कर देंगे आपको? क्या ये बोल देंगे कि भैया नहीं, मेरे को तो 10,000 रुपए वाली जिंदगी जीनी है, मेरे को तो घटिया कुत्ते की मौत मरना है? माफी चाहता हूं इन शब्दों के लिए, बट क्या ऐसा होगा? नहीं। राइट? सो आपको ये चीज समझनी है। और मीडिया तो देखो, चैनल कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर। उनको तो क्लियर, ये देखो ना, ऐसे ऐसे इमेजेस लगा के सबको सबको टीआरपी बटोरनी है, सबको एकदम एक एक सोशल मीडिया पे भी एक नई आग लगानी है। बाकी लोग तो वहां पे बाइक गाड़ियां जला ही रहे हैं, यहां पे अलग आग लगनी है। और मैंने सुना है कि आज नोएडा की एक बहुत बड़ी सोसाइटी में, क्लियो काउंटी उसका नाम है, वहां पे एक अलग तरीके का तमाशा चल रहा है। वहां पे बहुत सारी मेड्स ने, जो घर पे काम वालियां होती हैं, मेड्स जिनको हम कहते हैं, काम वाले या काम वालियां, आज उन्होंने एक नया प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और फिर बहुत सारे इसके नैरेटिव बन रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इस देश को क्या चाहिए? मेरे हिसाब से फंडामेंटली इस देश को दो चीजें चाहिए। सबसे पहले अच्छी शिक्षा, और दूसरी चीज जो बहुत क्रिटिकल है, वो है कि पैसा 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 पैसा, ये पैसे के नैरेटिव से बाहर निकल के आपको क्रिटिकल थिंकिंग के नैरेटिव पे आना होगा। और इसलिए अभी मैंने यूट्यूब बस ओपन ही किया था, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लॉड भी ओपन किया हुआ है। मैं एआई का यूज़ करके कुछ रिसर्च कर रहा था यूट्यूब के अराउंड। क्योंकि आपको पता है मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मैं डीप रिसर्च कर पाऊँ नए नए टॉपिक्स पे, नई चीज़ों पे। तो मैं जब ये रिसर्च कर रहा था, ये वीडियो मेरे सामने आई। ये वीडियो अभी अभी प्रकृति नाम का एक चैनल है जो आचार्य प्रशांत जी का है, राइट। और खैर मैं इनकी कोई साइड नहीं ले रहा, मैं इनके बारे में ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस एक इंसान के कारण ये जो स्टेज पे खड़े हैं आचार्य प्रशांत के नाम से, ये कोई 100-200 लोग होंगे इस कमरे में, जहां पे भी ये हैं, जहां पे ये वीडियो शूट हो रही है, जहां पे सेशन हो रहा है भुवनेश्वर में। कम से कम इस कमरे में लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, कम से कम क्रिटिकल थिंकिंग तो हो रही है। ये चाहिए। आज हमारे देश में हमको बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े धार्मिक मेले नहीं चाहिए। हमको एक्चुअली वो भी भीड़ कंट्रोल करने का एक तरीका है। भगवान तो आजकल एक टूल बन गया है, भगवान तो भीड़ कंट्रोल करने का तरीका बन चुका है। इट इज दैट सिंपल। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, समझ पाए चीजों को, सोच विचार के कुछ नया बिल्ड कर पाए।
आज ये सारे के सारे लोग देखो, जो असामाजिक तत्व हैं सोसाइटी के अंदर, उनको हटा दो, लेकिन जो सचमुच प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, वो कहते हैं ना, देखो ऐसा कुछ भी होता है तो अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली अच्छे लोग होंगे, क्या वो मना कर देंगे हमको आगे नहीं बढ़ना? क्या वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, वो ले ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले साल मैंने अपनी कंपनी शुरू की और मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। मैं दो चीज़ें पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। एक, मैं लोगों को हिंदी भाषा में बिजनेस करना सिखाता हूँ, और एक, बड़े गर्व से मैं एक कोर्स रन करता हूँ जिसका नाम है एआई फाउंडेशन कोर्स। हिंदी में एआई सिखाता हूँ। हज़ारों बच्चे सीख रहे हैं आज मुझसे। बच्चे मतलब स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर प्रकार का इंसान है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए। ये मेरी वेबसाइट है join.shunyaai.com। ये है मेरा एआई फाउंडेशन कोर्स। आपको पता है इस कोर्स की फ़ीस कितनी है? ये देखो, 690 रुपये। 690 रुपये से स्टार्टिंग होती है इस कोर्स की। इनक्रेडिबल है ना? कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 690 रुपये किसके पास नहीं है? ये जो आग जलाने वाले लोग हैं, क्या इनके पास पैसा नहीं है? बिल्कुल है। द फैक्ट इज़ फेयरली सिंपल। आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे देश के अंदर आज एजुकेशन को फैलाना होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये नोएडा जैसी हरकतें होती रहेंगी, होती ही रहेंगी। आप सीएम योगी ले आओ या आप कोई भी ले आओ, अल्टीमेटली वो भी क्या ही कर लेंगे इसमें। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आज देश में एजुकेशन हैज टू स्प्रेड, और मैं एक इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुका हूं। मैंने एक साल पहले इस पूरे देश को ये बोला था अपनी वीडियोस के थ्रू। मेरा फेसबुक पेज है, काफ़ी वायरल पेज है, बहुत सारे लोग देखते हैं मेरा फेसबुक पेज। आप अगर फॉलो करना चाहें ज़रूर कीजिए। मैं उसमें भी फ्री काफ़ी सारा कंटेंट देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पेज है पारितोष शर्मा के नाम से, पारितोष शर्मा शून्य एआई, और ऐसा ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं सरकार को सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए या कोई ऐसी मोबाइल ऐप बना दीजिए, उसके ज़रिए भारत देश को अलग अलग भाषाओं में अच्छी शिक्षा देना शुरू करो। और सरकार चाहे तो आज 1 रुपये पे शिक्षा मिल सकती है, हर महीने 1 रुपये पे शिक्षा मिल सकती है इस देश को। वो कोई कमी नहीं होगी। आज सरकार चाहे तो क्या 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भारतीयों को शिक्षा नहीं मिल सकती 1 रुपये पे? 50 करोड़ भारतीय अगर 1 रुपया दे हर महीने, तो 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनता है एक महीने में, हर महीने। सोचिए, अगर ऐसे लोगों को ऑनलाइन अच्छी शिक्षा दी जाए, और मैं स्टार्ट करने को तैयार हूँ हिंदी भाषा में। मैं तो कर रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मुझे 690 रुपये लेने पड़ते हैं, और 690 रुपये तो स्टार्टिंग है। ये पहुंचती है प्राइसिंग 3,900 रुपये तक। मैं तो कह रहा हूँ 690 रुपये भी कोई क्यों दे? जब गुटखा मिल सकता है 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में, तो शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती? ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट टू थिंक अबाउट। जिस दिन शिक्षा मिलेगी ना अच्छी, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान 10,000 रुपये की नौकरी नहीं करेगा। वो हमेशा चाहेगा मैं आगे बढ़ूं। और माँ बाप क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, मेरा बच्चा आगे बढ़े। चाहते हैं या नहीं चाहते? दैट्स द पॉइंट। लेकिन सोचो, कितनी बड़ी दुविधा है और कितनी बुरी हालत है अपने देश की, कि आज युवाओं को ये काम करने पड़ रहे हैं, और ये सब होता रहेगा ये। और बाय द वे, मैंने एक और न्यूज़ सुनी यही नोएडा में, इसी इंसिडेंट की, कि कोई स्कूल के बच्चे अपने स्कूल से वापस आ रहे थे, उनकी बस बीच में फंस गई उपद्रवियों के बीच में, और फिर किसी होटल वाले ने, पूरी कैमरे की रिकॉर्डिंग है इसकी, किसी होटल वाले ने फिर उन बच्चों को पनाह दी, उनको बोला मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, तुम आ जाओ। इमेजिन। और ये वो नोएडा है जिसको दुनिया कहती है रियल एस्टेट का एकदम धुरंधर है। यहाँ पे तो हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, ये है वो है, अटरम शटरम बहुत कुछ है। कौन जाएगा ऐसी जगह पे, आप बताइए। इस इंसिडेंट के बाद समझ आता है हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। हम विकसित भारत कितना भी चिल्ला लें, लेकिन फंडामेंटली हम अंदर से, फ्रॉम विद इन इनसाइड, वी फंडामेंटली ब्रोकन। मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फैलाने नहीं आया, मैं तो सोल्यूशन देने आया हूँ। मैं इस देश को हिंदी भाषा में पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन तब जब ये देश साथ आए। अब मैं अकेला तो पूरे देश तक पहुँच नहीं सकता, सरकार पहुँच सकती है। अगर आज सरकार चाहे, नोएडा से शुरू करते हैं। आज सीएम योगी या उनकी टीम में से अगर कोई मुझे देख रहा है, वो मुझे बुलाएं। हम क्लियर रेवेन्यू की बात करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को एक मैसेज दे दो, पारितोष जी पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। और एक शुरुआत होगी ना, मेरे जैसे और हजारों टीचर्स आएंगे,
और सॉलिड टीचर्स आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएंगे। सोचिए, एक उत्तर प्रदेश अगर ऐसा शुरू कर देना, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी और न जाने कितने करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश का मॉडल फिर एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे एक जमाने में गुजरात मॉडल कहते थे, ये यूपी मॉडल बनेगा। खैर देखते हैं ये बात कौन सुनेगा, क्योंकि अच्छी बातें ज़्यादा चलती नहीं इस देश के अंदर। हाँ, यहीं मैं अभी कोई जुगाड़, कुछ धर्म के नाम पे कुछ चला दूं तो शायद लोग जल्दी सुन लेंगे, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करने का तरीका है ना। खैर, मर्जी आप लोगों की है। मैं तो अपने कोर्स में एआई पढ़ाता रहूंगा। मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सब कुछ एआई है। मैं तो हिंदी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरी वेबसाइट पर आइए, इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस भीड़ भड़के के जीवन से आगे बढ़िए। यहाँ धरती पे इसलिए नहीं भेजा था भगवान ने कि एक दिन भीड़ में आके मर जाओ, आगे बढ़ जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन यही है, भीड़ में मारे जाओगे। बाकी मर्जी आप लोगों की है, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।